तो हमको क्या करना है, हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो करना है। उसके बाद फिर जब हम यहाँ पर हम एनालाइज कर लेते हैं तो उसके बाद अब आपको अपना जो है वो स्टडी प्लान बनाना है। क्या बनाना है, आप लोगों को जो है वो स्टडी प्लान आप लोगों को बनाना है। उसके बाद स्टडी प्लान के बाद आप लोगों को जो है स्टडी कंटेंट जो है, ओके, स्टडी कंटेंट यानी अगर हम बात करेंगे आपका जो बुक्स वाला पार्ट है, चाहे आप बुक से देख रहे हो या कोई ऑनलाइन कोर्स जो है, ऑनलाइन कोर्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। स्टडी प्लान में आपको क्या करना है, देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। हेलो एस्पिरेंट, आपको पता ही होगा कि यूटेट 2025 के फॉर्म्स आपके आ चुके हैं और इसका जो पेपर प्रस्तावित है वह 27 सितंबर 2025 को प्रस्तावित है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप यूटेट 2025 में किस तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं। आज हम उसकी जो है पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको कोई भी एग्जाम निकालना होता है तो आपको सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप यूटेट का सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे वहां पर आपको पहले जो यूबीएससी वाला जो वेबसाइट है, यूबीएससी की वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो इसका सिलेबस जो है यूटेट 2025 का सिलेबस आप लोगों को दिखाई देगा। जब आप ये सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है वो यह पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको वहां पर दिखाई देगी। इस पीडीएफ पे जाने से पहले आपको जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि आपका यूटेट 1 और यूटेट 2 में किस तरीके से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप यूटेट 1 की बात करें या यूटेट 2 की बात करें, आपके जो है यूटेट 1 में 5 सब्जेक्ट आपके होंगे जिसमें पेडागोजी है, बाल विकास पेडागोजी है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस। तो यहाँ पर जो प्रथम भाषा में है इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ये आप लोग जो है ऐसे ही द्वितीय भाषा में भी जो है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत ये आपके आते हैं। तो उसको आप जो है वो चेक कर लेंगे। इन सभी में आपके 30 क्वेश्चंस आपके ईच में आते हैं, टोटल जो है वो 150 क्वेश्चंस आपके आते हैं। उसके बाद ऐसे ही हम जब आपका यूटेट 2 में चलेंगे, यूटेट 2 में भी आपके जो है 3 सेक्शन तो सबके लिए कॉमन है, पेडागोजी, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो चौथा पार्ट है वो साइंस और आर्ट साइड वालों के लिए अलग हो जाता है। साइंस वाले जो है वो वहां पर गणित और विज्ञान ये उनके लिए आता है, और एसएसटी वालों के लिए वहां पर जो है वो सामाजिक अध्ययन पूछा जाता है, जिसके आपके कितने क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट अच्छी बात है वो आपकी क्या है कि इसमें आपका कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जैसा हमने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि जो यूटेट का पासिंग परसेंटेज है वो आपका बहुत कम परसेंटेज है, उसमें बहुत सारे कम लोग ही जो हैं, बहुत कम लोग जो हैं वो पास हो पाते हैं। अब वहीं पर हम देखते हैं कि अगर आपको इसमें, वैसे तो एक जनरल कैंडिडेट के लिए अगर हम मान के चलें तो 90 मार्क्स आपके हैं और उससे ऊपर आप कैसे नंबर ला सकते हैं, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप उसको कैसे पास कर सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आपका जो है वो सिलेबस में। सिलेबस में अगर हम देखेंगे तो कुछ पार्ट जो है वो आपको कॉमन मिलेंगे। अभी हम यहाँ पर यूटेट 1 की बात कर रहे हैं जो कि प्राइमरी स्टेज के लिए है, फिर यूटेट 2 में अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है पहला पार्ट जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास और शिक्षण, पेडागोजी वाला पार्ट है। इसमें आप देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, ये आपके कुछ जो उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं ये आपको करने हैं। फिर कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, फिर लर्निंग एंड पेडागोजी। अब यहाँ पर जो ये पार्ट है हर सब्जेक्ट में भी आपकी पेडागोजी पूछी जानी है, तो ये पेडागोजी 30 नंबर का तो है। लेकिन जब आप लैंग्वेज 1 में जाएंगे, ठीक है, लैंग्वेज 1 आप कुछ भी चूज कर सकते हैं आपके हिसाब से, तो उसमें एक तो आपका जो है पैसेज के ऊपर क्वेश्चन आना है। किसके ऊपर आना है, पैसेज के ऊपर। एक आपको जो है गद्यांश या एक पोयम आपको दी रहेगी, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको दिए रहेंगे, उसको आप लोगों को जो है करना है। फिर यहीं पर जो है वो आपको ग्रामर पूछी जाएगी, व्याकरण। अगर हम यहाँ पर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के व्याकरण में जैसे वर्णमाला आपका आता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये पूछा जाता है, उपसर्ग प्रत्यय आपसे पूछा जाता है, तत्सम तद्भव आपसे पूछा जाता है। इस तरीके से जो भी व्याकरण में आपका आता है वो पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो है वर्बल एबिलिटी यानी प्रोज पासेज जो है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये आप देखेंगे हिंदी या इंग्लिश यानी जो लैंग्वेज 1 है
लैंग्वेज 1 में भी आपसे जो है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पूछा जाता है। हर सब्जेक्ट में आपसे जो है वो पेडागोजी पूछा जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ओके, फिर ऐसे ही हम चलेंगे, इसमें आपके टॉपिक्स हो गए। फिर जो सेकंड आपका थर्ड पार्ट है वो लैंग्वेज 2 है, यानी द्वितीय भाषा, वो भी 30 मार्क्स की है। उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, वर्बल एबिलिटी है। उसके बाद उसमें भी आपका जो है पेडागोजी वाला पार्ट है, उस पेडागोजी वाले पार्ट को भी जो है आप यहाँ पर देखते रहेंगे। फिर मैथमेटिक्स में चलेंगे, जो यूटेट 1 में जो मैथ्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ज्योमेट्री है, शेप है, सॉलिड्स है, नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, ये टॉपिक आपके किसमें आएंगे, ये टॉपिक आपके मैथमेटिक्स वाले में आपके आएंगे। फिर वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न और मनी। फिर आप यहाँ पर फिर से देखेंगे कि मैथ्स के अंतर्गत भी जो है वो पेडागोजिकल इश्यूज आपके पूछे जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट के साथ साथ आपको ये भी पढ़ना, टॉपिक आपको आसान लग रहे होंगे लेकिन आप लोगों के पास टाइम कम है। क्वेश्चंस जोड़ घटाने के आपके सिंपल से आते हैं लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो आपको मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर जब ये मैथ्स वाला पेडागोजी वाला पार्ट हो गया, फिर इन्वायरमेंटल में हम चलेंगे, यानी जो पर्यावरण विज्ञान है वहां पर फिर से 30 क्वेश्चन है। उसमें आपका फैमिली, रिलेशन, वर्क, प्ले, एनिमल, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, ये आपसे पूछा जाएगा। उसमें भी आपसे जो है वो पेडागोजिकल पार्ट जो है वो आपसे पूछा जाएगा, उसको भी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका यूटेट 1 का जो सिलेबस है वो आपका हो गया। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मार्केट से एक बुक ले लीजिएगा, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पर यूटेट 2 की बुक है, तो आप यूटेट 2 की जब कोई भी यूटेट 1 की आप बुक लेंगे तो उसमें आपको टॉपिक वाइज जो है वो मिल जाएंगे, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। फिर ऐसे हम आगे चलेंगे, आगे हमारे पास है यूटेट 2। ओके, यूटेट 2 में हम देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है वही आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, पेडागोजी वाला पार्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लेवल इसका अपर हो जाता है, जैसे हमने यूटेट 1 में देखा, यूटेट 1 के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, यूटेट 2 के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल थोड़ा सा आपका हाइयर रहेगा। वहां पर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास और पेडागोजी शिक्षण वाला जो पार्ट है उसमें फिर से आपका लर्निंग और पेडागोजी ये पार्ट आपका आएगा। लैंग्वेज 1 सिमिलरली उसी तरीके से आपका लैंग्वेज 1 में भी आपका है, रीडिंग अनसीन पैसेज आपके आएंगे, ग्रामर पूछा जाएगा, वर्बल एबिलिटी आपका आएगा, पेडागोजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। ओके, फिर ये आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है लैंग्वेज सेकंड में भी आपका ये होगा, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी, फिर साथ में पेडागोजी वाला पार्ट है। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, फोर्थ पार्ट जो है वो आपका मैथमेटिक्स वालों के लिए अलग और जो सामाजिक अध्ययन वाले हैं उनके लिए अलग। मैथ्स में हम देखेंगे तो मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, एलजेब्रा आप लोगों से पूछी जाएगी, ज्योमेट्री ये आप लोगों से पूछी जाएगी, फिर आपका जो है सिमेट्री, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग आपसे पूछा जाएगा, फिर पेडागोजिकल पार्ट जो है वो पूछा जाएगा। तो मैथ्स जो है वो 30 मार्क्स की आपकी आनी है। फिर इसी में साइंस आपसे पूछा जाएगा, साइंस में फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, मटेरियल, फिर आपका नेचुरल फिनोमिना ये आपसे पूछा जाएगा, हाउ थिंग्स आर, इलेक्ट्रिक करंट ये आपसे पूछा जाएगा, पेडागोजिकल इश्यूज ये आप लोगों से पूछेंगे। ये भी आपका कितने मार्क्स का है, यह भी आपका 30 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है। इसको भी आप यहाँ पर पढ़ते रहेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है एसएसटी वाला जो सोशल स्टडीज वाला है। उसके आपके कितने क्वेश्चन हैं, उसके आपके 60 क्वेश्चन हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, सबसे पहला टॉपिक उसमें हिस्ट्री है। ओके, हिस्ट्री में भी आप टॉपिक जो है वो देखते रहेंगे। जब पहली सिटी, यानी पहली सिटी का मतलब हम सिंधु घाटी सभ्यता वाले पार्ट में चले जाएंगे। फिर आपका जो है अर्ली स्टेज में न्यू आइडियाज, फर्स्ट एम्पायर, ठीक है, ये हो गया पॉलिटिकल, कल्चरल। फिर ये बहुत सारे जो आपके पॉइंट्स हैं उसको आप लोग यहाँ पर जो है वो एक एक करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये आपसे पूछा जाएगा। फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पूछा जाएगा। नेशनल मूवमेंट ये आप लोगों से पूछा जाता है। ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, ज्योग्राफी में आप लोगों से पूछे जाएंगे। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ये आप लोगों से जो है वो पूछी जाएगी। अंडरस्टैंडिंग ये पूरा का पूरा आपका है। फिर यहाँ पर भी आपसे जो है पेडागोजी वाला पार्ट पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ये पूरा सिलेबस है आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपका ये आते हैं। तो सबसे पहले अब हम वापस बात करते हैं, हम यहाँ पर चल रहे थे हमारी जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट था। स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में हमने आपका देखा कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो एग्जाम पैटर्न है, ओके, आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको क्या होना है, आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आपका क्या होना है, फिर आपका जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, अब आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो आप वापस जाइएगा, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये नीचे। ओके, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर आपसे सारे प्रीवियस ईयर 2019 से लेके 2024 तक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं इनको आप डाउनलोड करें, उसको आप एनालाइज करें कि किस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपके आए हुए हैं, तो वो आपको फिर करना है। तो यहाँ पर फिर से हम वापस चले तो हमको क्या करना है, हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो करना है। उसके बाद फिर जब हम यहाँ पर हम एनालाइज कर लेते हैं तो उसके बाद अब आपको अपना जो है वो स्टडी प्लान बनाना है। क्या बनाना है, आप लोगों को जो है वो स्टडी प्लान आप लोगों को बनाना है। उसके बाद स्टडी प्लान के बाद आप लोगों को जो है स्टडी कंटेंट जो है, ओके, स्टडी कंटेंट यानी अगर हम बात करेंगे आपका जो बुक्स वाला पार्ट है, चाहे आप बुक से देख रहे हो या कोई ऑनलाइन कोर्स जो है, ऑनलाइन कोर्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। स्टडी प्लान में आपको क्या करना है, देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, मैं मानता हूं कि आप लोग इस समय कहीं ना कहीं किसी जॉब में कर रहे होंगे, किसी और एग्जाम की जो है वो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, स्टडी प्लान में आप लोगों को लगभग जो है आपके पास 3 महीने का टाइम है। देखिए जुलाई शुरू चल ही रहा है, ठीक है, पूरे 3 महीने भी आपके पास नहीं है, सितंबर लास्ट में आपका पेपर है। ओके, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ओके, तो लगभग आपके पास जो है वो 80 दिन का टाइम है। तो 80 दिन को आपको क्या करना है, आपको वीक के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से जो है वो बांट लेना है। सितंबर के महीने में आपको रिवीजन करना है। ओके, क्या करना है, सितंबर के मंथ में आपको रिवीजन के लिए टाइम रखना है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अब आपके पास जुलाई और अगस्त का टाइम रह गया है। तो जुलाई और अगस्त में सिलेबस निपटाइएगा, सितंबर में आप लोग रिवीजन करिएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जो है वो 4 दिन नए टॉपिक पढ़ें, 2 दिन आपको जो है वो हफ्ते भर का रिवाइज करना है, और उसके बाद आधा दिन आपको जो है वो मॉक टेस्ट के लिए देना है, और फिर जो बचा हुआ आधा दिन है उसमें आपको रेस्ट करना है, या नेक्स्ट हफ्ते के लिए आपको जो है वो प्लानिंग करनी है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हफ्ते भर में 4 दिन आप नए टॉपिक पढ़ेंगे, 2 दिन रिवाइज करेंगे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति नए टॉपिक पढ़ें, शुक्र शनिवार को रिवाइज करें, संडे को आधा दिन मॉक टेस्ट दें, आधा दिन आप लोग जो है वो रेस्ट करें। ये जुलाई और अगस्त का प्लान है। उसके बाद सितंबर वाला जो है, सितंबर में आपको फिर से सारा कुछ रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट आप लोगों को देने हैं। फिर हम यहाँ पर बात कर रहे थे स्टडी कंटेंट की, तो आपको मार्केट में बहुत सारी जो बुक्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाह रहे हो तो हमारे साथ मेघा मैम है, मेघा मैम का जो अचीवर्स ऐप है उसमें जाके आप लोग जो है इस पूरे कोर्स को जो है आप परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है, नहीं तो नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर आप जो है कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हम आपको पूरी जो है वो डिटेल दे देंगे। फिर यहीं पर अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें, मॉक टेस्ट जो है आपको हमारी ऐप पर ही आपको मिल जाएंगे, वेश्री क्लासेस ऐप पर। तो वेश्री क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, आप लोगों को यूटेट 2 से रिलेटेड जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी आप जो है थ्योरी पढ़िएगा, हम आप लोगों के लिए जो है वो मॉक टेस्ट लेके आएंगे। इसके बाद आप लोगों को जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने के दौरान आप लोगों को जो है वो नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, आप लोगों को जो है वो नोट्स बनाते रहने हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसके ऊपर चर्चा करनी है, ठीक है, सार्थक चर्चा करनी है। ये नहीं कि आप उसको फ्रस्ट्रेशन में कुछ कर रहे हो, आप हमेशा नेगेटिव बोल रहे हो, तो आप पॉजिटिव वे में आप कुछ पढ़िएगा। अपने साथ में जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप 2 लोगों या 3 लोगों से ऊपर का नहीं होना चाहिए। चर्चा करिए कि मैंने आज ये पढ़ा है, कल आप ये हम पढ़ेंगे, आज आपने क्या पढ़ा वो मुझे बताओ। क्वेश्चंस एक दूसरे से आप पूछो, उस तरीके से आप देख सकते हो। कहीं पर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है वो आप देख सकते हो। यूट्यूब से अगर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सोफे पे लेट के, बिस्तर पे लेट के आप पढ़ाई कर रहे हैं, फोन कहीं और चल रहा है, आप खाना खा रहे हैं, नहीं, आप स्टडी टेबल में बैठिएगा, जमीन पे बैठिएगा, बिस्तर पे बैठिएगा, लेकिन ये मान के चलेगा कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से जब आप पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो यूटेट का पेपर है वो यूटेट का पेपर आप लोगों का जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई और भी यहाँ पे डाउट होता है तो निश्चित तौर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर तैयार रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम वीकली जो है एक लाइव क्लास आप लोगों के लिए यूटेट की लेके आए तो उसमें भी आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, हम जरूर यहाँ पर उस पर चर्चा करेंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।